ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप का डाउट क्लास। इसमें मैंने लेयर और टाइप मेन्यू को कवर किया है। अभी आप आए नहीं हो लेयर मेन्यू पे, और जिनके कोर्स में हैं वो जब इस पर आएंगे तो पता रहेगा आपको, इसके बारे में पहले से थोड़ी नॉलेज हो जाएगी तब तक, ठीक है। और जिनका हो चुका है उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो एडोबी फोटोशॉप CS6 लेयर मेन्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लेयर इन फोटोशॉप। इन सब के आंसर्स आपको गिवन है, ऐसा कुछ गेस करने वाला नहीं है, बट आप देख सकते हो कि ये होता है या नहीं होता। इसमें कुछ आपको गेस नहीं करना है, क्योंकि डाउट क्लास है तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। टेक्स्ट लेयर होता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी लेयर के अंदर होता है। जब आपने नोट किया होगा लेयर मेन्यू पूरा तो उसमें था ये। बैकग्राउंड लेयर, फोल्डर लेयर नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो ये एक पहला हो गया। उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू लेयर। अगर आपको न्यू लेयर लेनी है, न्यू पेज लेना होता है तो क्या होती है उसकी शॉर्टकट की, लेकिन अगर आपको न्यू लेयर लेना है तो आपको बस इसके साथ शिफ्ट ऐड करना होगा, Ctrl+Shift+N, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस Ctrl+J ऑन अ सिलेक्टेड लेयर। डुप्लीकेट होता है। अगर आपको लेयर की डुप्लीकेट करनी है तो आप प्रेस करते हो कंट्रोल के साथ J। लेयर फोटोशॉप का बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू होता है। लेयर का यूज करके आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट है विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू अप्लाई इफेक्ट्स लाइक बेवल, एम्बोस, स्ट्रोक एंड ड्रॉप शेडो। ऑब्वियसली लेयर स्टाइल में हमें सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं, जिसकी हेल्प से अपनी इमेज में या अपनी शेप में, अपने टेक्स्ट में आप ये सारी चीजों को ऐड कर सकते हो। बेवल क्या होता है, अंदर से थोड़ा सा ग्लास टाइप, जो उसके कॉर्नर्स होते हैं ना, जो बाउंड्रीज होते हैं, उनमें आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, फ्रेम में, राउंडेड में या थोड़े 3D में शो करेगा। एम्बोस होता है, स्ट्रोक होता है, ड्रॉप शेडो होता है। इनको आप यूज कर सकते हो। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, बॉर्डर। इलस्ट्रेटर में भी है स्ट्रोक। शांत नहीं बैठना, सबसे क्वेश्चन पूछूंगी उनके उनकी फील्ड का। मैम बॉर्डर को बढ़ा देता है, बॉर्डर को बढ़ा देता है या बॉर्डर के साइज को इंक्रीज कर देता है, उसकी वेट को, उसकी विड्थ को इंक्रीज करता है। व्हाट डज मर्ज डाउन। कंट्रोल ही क्या करता है, आपकी जितनी भी लेयर्स एक्टिवेट शो करेंगी, मतलब आपकी फोटोशॉप में अपनी जितनी भी लेयर्स दी होंगी उन सभी को मर्ज करने का काम करता है कंट्रोल ही, ठीक है। व्हाट डज द लिंक लेयर्स ऑप्शन डू, मूव्स लेयर टुगेदर विदाउट मर्जिंग। लिंक लेयर क्या होता है कि अगर आपने बहुत सारी लेयर ले रखी है, अगर उनको सिलेक्ट करके आप एक साथ लिंक लेयर पे क्लिक कर दोगे तो फिर आप उनको एक साथ मूव कर सकते हो। वो ग्रुप नहीं होगा, बट वो उस वक्त के लिए बस ग्रुप होगा जब तक आप उसको मूव कर रहे हो। लिंक करने का मतलब एक तरह जैसे एक साथ हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, वैसे काम करता है। मर्ज हमेशा के लिए परमानेंटली मर्ज नहीं होगा, वो बस उस वक्त के लिए काम करता है। हाउ डू यू डिलीट अ लेयर क्विकली। किसी भी लेयर को डिलीट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, B और C इसका सही आंसर है। डिलीट की प्रेस कर सकते हो या फिर ड्रैग इट टू, जो आपका लेयर है उसको सिलेक्ट करके उसको मूव करके डिलीट, यानी कि ट्रैश वाले आइकन पे आपको लेके जाना है। एक डिलीट का आइकन बना होता है उसी डायलॉग बॉक्स में, वहाँ पर आप लेके जाओगे, ड्रैग करते हो वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है द शॉर्टकट टू मर्ज ऑल विजिबल लेयर्स इस कंट्रोल पर Shift+E। अगर आपको सभी जो विजिबल लेयर्स हैं उन सभी को मर्ज करना है तो Ctrl+Shift+E का यूज होता है। द शॉर्टकट टू क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क इस Alt+click बिटवीन टू लेयर्स। दो लेयर्स में अगर क्लिपिंग मास्क का यूज करना है, दोनों को मर्ज करना है एक तरह से, मीन्स एक के साथ ही, मतलब जो दूसरा है वो भी उसके साथ मर्ज हो जाए। क्लिपिंग मीन्स होता है जैसे आपने पीछे एक इमेज ले ली और उसके आगे आपने एक शेप ले लिया और उस इमेज को शेप के अंदर दिखाना है। जैसे रेक्टेंगुलर शेप होता है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज होती है, उनको किसी सर्कल, जैसे प्रोफाइल में आप देखते हो ना, साइड का पोर्शन नहीं दिखता, व्हाट्सएप प्रोफाइल होती है, फेसबुक प्रोफाइल होती है, सिर्फ बीच वाला पोर्शन दिखाई देता है सर्कल वाला, वो होता है क्लिपिंग। वो शेप में क्लिप हो जाता है, ठीक है। टू अप्लाई लेयर स्टाइल यू कैन आइदर गो टू द लेयर मेन्यू और डबल क्लिक ऑन द लेयर थंबनेल। किसी भी लेयर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए, मतलब अगर आपको किसी भी इमेज, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी शेप में जब लेयर स्टाइल को अप्लाई करना होता है तो बस आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा, या फिर लेयर स्टाइल पे जाके भी आप उसमें लेयर स्टाइल्स को ऐड कर सकते हो। स्ट्रोक ऐड करनी है, शेडो ऐड करना है, बेवल, एम्बोस, ये सारे इफेक्ट्स आप डबल क्लिक से भी ऐड कर सकते हो। द शॉर्टकट टू हाइड अ लेयर इज Ctrl+, किसी भी लेयर को हाइड करने की जो शॉर्टकट होती है वो Ctrl+, होती है। अब जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि लेयर हो जाता है डबल क्लिक से इनेबल हो जाता है। अगर आप इलस्ट्रेटर में भी काम कर रहे हो, किसी भी शेप पे अगर आप डबल क्लिक करते हो तो देखना कि एक अलग से ही वो सारी चीज़ें, ओपेसिटी कम हो जाएगी और जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी ओपेसिटी तेज होती है, यानी कि सब कुछ ब्लर हो जाता है। डबल क्लिक करने से ऊपर लेयर 1 आपको इसे शो करेगा मेन्यूज़ के नीचे, फिर वहाँ पे एरो की का प्रेस करके मैं दोबारा बैक जाना होता है। कई बार ऐसा होता है कि डबल क्लिक से लेयर ऑन हो जाता है। The lock transparent pixels option ensure that only non-transparent pixels can be edited। अगर आप किसी को भी लॉक, मतलब जो भी आपने सिलेक्ट किया हो उसको लॉक कर दोगे तो ऑब्वियसली जो नॉन लॉक है, यानी कि जिसको आप लॉक नहीं किया हुआ, सिर्फ वही तो मूव करेगा ना, उसी में ही आप एडिटिंग कर सकते हो, वही बात है। द शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ग्रुप इन द लेयर पैनल, किसी भी लेयर पैनल का ग्रुप क्रिएट करना है तो Ctrl+G प्रेस कर सकते हो। एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स को आप ऐड कर सकते हो। लेयर का मतलब क्या है,
जैसे एक फाइल पर आप काम कर रहे हो, आपने सबसे पहले एक बैकग्राउंड ले लिया, किसी भी इमेज के लिए आपने पीछे बैकग्राउंड कलर ले लिया वाइट कलर का, उसके ऊपर आपने एक इमेज ले ली, उसके ऊपर आपने टेक्स्ट ले लिया, तो इन सबका एक अलग अलग लेयर क्रिएट होता चला जाता है। फर्स्ट लेयर में बैकग्राउंड, सेकंड लेयर में इमेज, थर्ड लेयर में टेक्स्ट। ठीक है, अब ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। अब बैकग्राउंड लेयर कैन बी एडिटेड डायरेक्टली विदाउट अनलॉकिंग इट। जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करोगे तब तक क्या आप किसी भी बैकग्राउंड में चेंजेस कर सकते हो? इलस्ट्रेटर में भी आप काम करते हो, जब तक वो ब्लैक होल बार जो ब्लैक कलर का रेक्टेंगल आप बनाते हो उसको अनलॉक किए बिना आप उसमें काम कर सकते हो? वो मूव करेगा? नहीं करेगा ना, उसको अनलॉक करना पड़ेगा। अगर लॉक्ड है तो वो मूव ही नहीं करेगा। वही बात यहाँ पर हो रही है। लेयर स्टाइल एग्जांपल ड्रॉप शेडो आर परमानेंट वंस अप्लाइड, यानी कि अगर एक बार आप उसमें लेयर पे अप्लाई कर देते हो कुछ भी तो क्या वो परमानेंट रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। द शॉर्टकट कंट्रोल बाय शिफ्ट प्लस एन क्रिएट्स अ न्यू लेयर, रिपीटेड है ऊपर वाला, बस ये आपको ट्रू फॉल्स में दे दिया। अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट लूसेस क्वालिटी व्हेन रीसाइज मल्टीपल टाइम्स, फॉल्स। उसके यू कैन अप्लाई मल्टीपल लेयर मास्क टू अ सिंगल लेयर। द ओपेसिटी ऑफ अ लेयर, ये तो सामने दिख रहा है आपको, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? समझ में आ रहा है? आपके कोर्स से मतलब अभी आए नहीं हो ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा। अभी वर्ड एक्सेल का होता तो अभी आप भी आंसर कर रहे होते, है ना। यू कैन अप्लाई मल्टीपल लेयर मास्क टू अ सिंगल लेयर, फॉल्स। यानी कि सिंगल लेयर में क्या आप मल्टीपल लेयर मास्क यूज़ कर सकते हो? मास्क की बात हो रही है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन लेयर स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। द ओपेसिटी ऑफ अ लेयर अफेक्ट्स इट्स लेयर स्टाइल एज वेल, ट्रू। यू कैन ग्रुप लेयर्स बाय सिलेक्टिंग देम एंड प्रेस कंट्रोल जी। कैसे ग्रुप होता है? सिलेक्ट कर लिए सभी लेयर्स को और एक साथ कंट्रोल जी कर दिए, उन सबका एक लेयर ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अ लॉक लेयर कैन स्टिल बी ट्रांसफॉर्म, क्या हम लॉक लेयर में काम कर सकते हैं? उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं? कोई चीज़ लॉक है तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए फॉल्स है। हाउ कैन यू क्विकली डुप्लीकेट अ लेयर? कंट्रोल जे के साथ हम कर सकते हैं। ये थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, फाइनल एग्जाम्स में, आपके भी, आपके कोर्स में है इसलिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लैटन इमेज? मर्ज ऑल लेयर्स इनटू अ सिंगल बैकग्राउंड लेयर, सभी लेयर्स को मर्ज कर देगा एक सिंगल बैकग्राउंड में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मर्ज विजिबल एंड फ्लैटन इमेज। मर्ज विजिबल कंबाइंस ओनली विजिबल लेयर, जितने भी विजिबल लेयर्स होगी सिर्फ उनको कंबाइन करेगा। फ्लैटन इमेज सभी को मर्ज कर देगा, जितने भी आपने लेयर्स ले रखी होगी, चाहे वो 19 हो, 20 हो या 50 हो, सभी लेयर्स को फ्लैटन इमेज में कन्वर्ट कर देगा। हाउ कैन यू अनलॉक अ बैकग्राउंड लेयर? डबल क्लिक ऑन इट एंड रीनेम इट। ठीक है, किसी भी लेयर को अगर आपने अनलॉक करना है या बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करना है तो आप डबल क्लिक का यूज़ कर सकते हो। हाउ डू यू अप्लाई द सेम लेयर इफेक्ट टू मल्टीपल लेयर्स? राइट क्लिक एंड चूज कॉपी लेयर स्टाइल। मतलब एक लेयर जो भी आपने एक शेप बनाई है उस पर आपने कुछ लेयर स्टाइल यूज़ कर दिया, एक शेप पे आपने शेडोज भी यूज़ कर लिए, स्ट्रोक भी यूज़ कर लिया, एम्बोस भी कर लिया, अब दूसरे शेप पे वही चीज़ करनी है तो दोबारा वही चीज़ यूज़ करने से अच्छा आप यहाँ पर आओ, कॉपी लेयर स्टाइल करो, एक शेप पे क्लिक करके उसको दूसरे पे अप्लाई करने के लिए पेस्ट लेयर स्टाइल। ठीक है, एक से दूसरे पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। नेम 3 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट लेयर्स। यह आ सकता है एग्जाम में कि एडजस्टमेंट में से 3 लेयर्स के नाम बताओ जो आप नोट करते हो ना, उन्हीं में से। ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशंस एंड लेवल्स। और भी बहुत सारे होते हैं, कर्व होता है, वेरिएशंस होता है। फर्स्ट क्लास में अपने लिप्स कलर चेंज किया था, किससे किया था? इमेज, एडजस्टमेंट, वेरिएशन, तो वो चीज़ आप लेयर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो उन लेयर्स के नेम आ सकते हैं और जो टेक्सचर्स बताए थे वो नेम्स आ सकते हैं। और इससे टूल्स में भी डॉस टूल का क्या यूज़ होता है, स्पॉन्ज टूल का क्या यूज़ होता है, इलस्ट्रेटर में भी आ सकता है, सीजर टूल, नाइफ टूल, इरेजर में डिफरेंस बताओ। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक में डिफरेंस बताओ, एक्सेल में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फाइनल में। ठीक है, इसके बाद है ये टाइप मेन्यू, यहाँ से स्टार्ट हो गया, लेयर मेन्यू फिनिश, अब ये सारे हैं टाइपिंग से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेक्स्ट लेयर इन फोटोशॉप? टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट, शेप टेक्स्ट, टाइप ऑन अ पाथ। शेप टेक्स्ट नहीं होता है ना, टाइप ऑन अ पाथ होता है, कुछ भी पाथ बना के उस पर टाइपिंग करना। व्हाट इज द शॉर्टकट टू एक्टिवेट द टाइप टूल? टाइप टूल करने की शॉर्टकट क्या होती है? क्योंकि टूल है तो कंट्रोल के साथ नहीं, डायरेक्ट टी प्रेस करोगे आपका टाइप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑप्शन अलाउ टेक्स्ट टू फॉलो कर्व और कस्टम शेप? रैप टेक्स्ट, इसकी हेल्प से अपने टेक्स्ट को कर्व कर सकते हो इजीली और डिफरेंट स्टाइल्स भी दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एंटी अलाइजिंग इन फोटोशॉप? अल्ट्रा स्मूथ, जब आप एंटी अलाइज पे क्लिक करोगे तो वहाँ कुछ ऑप्शंस होते हैं, एक होता है नन, एक होता है शार्प, एक होता है स्मूथ, लेकिन अल्ट्रा स्मूथ कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, what happens when you select convert to shape for a text layer? The text turns into an editable vector shape. जब आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट टू शेप में कर दोगे, शेप में कन्वर्ट कर दोगे तो वो एडिटेबल नहीं रहेगा ना, उसमें हम टेक्स्ट में एडिटिंग नहीं कर सकते, वो एक शेप फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैरेक्टर पैनल? कैरेक्टर पैनल से क्या होता है?
एक पैराग्राफ पैनल होता है जिसमें आप अलाइनमेंट चेंज करते हो, एक कैरेक्टर पैनल होता है जहाँ से आप टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हो, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके साइज में चेंजेस करना, उसकी स्पेसिंग में चेंजेस करना। जो MS वर्ड में एक पैराग्राफ करके एक ग्रुप होता है हमारा जिसमें हम सारी चेंजेस कर पाते हैं ना, फॉन्ट साइज चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो वैसे ही यहाँ फोटोशॉप में कैरेक्टर पैनल होता है। ठीक है, द कैरेक्टर पैनल इज एक्सेस्ड फ्रॉम विंडो कैरेक्टर मेन्यू। अगर आपको कैरेक्टर पैनल को ऑन करना है तो दो तरीकों से कर सकते हो, एक टाइप पे जाके, एक विंडो पे जाके। ठीक है, विंडो में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ से पैनल्स को इजीली शो एंड हाइड कर सकते हो। द शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन बोल्ड एंड रेगुलर टेक्स्ट इफ अवेलेबल इज कंट्रोल बाय Shift+V। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको स्विच करना है बोल्ड और रेगुलर में, मीन्स बोल्ड करने के लिए कंट्रोल भी, नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट भी, उसको नॉर्मल करने के लिए अंडू भी कर सकते हो वैसे, बट यहाँ पे ये भी शॉर्टकट आपको गिवन है। ठीक है, Fox italic makes the text appear italic when if the font lacks an italic version। Fox italic का मतलब क्या होता है? Fox bold का मतलब क्या होता है? टाइप हो गया ना? कोई लिखने वो है क्या कि एक जो मतलब सेंटेंस लिखा हुआ है उसको हम, उसका मतलब जो जिस तरीके से लिखा हुआ वो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। है तो वही सारी कि हम टेक्स्ट ही चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फॉक्स बोल्ड होता है, जैसे नॉर्मल बोल्ड करते हो तो फॉक्स का जब यूज़ करते हो थोड़ा सा और बोल्ड हो जाता है। ठीक है, इटैलिक है तो थोड़ा सा और इटैलिक हो जाएगा, बस ये होता है, उसी को इंक्रीज करने के लिए। द शॉर्टकट टू अंडरलाइन टेक्स्ट इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में अगर किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो इसकी शॉर्टकट होगी कंट्रोल पर Shift+U, और MS वर्ड एक्सेल में करना है तो कंट्रोल U, डायरेक्ट हो जाती है। ठीक है, द ऑप्शन यूज टू एडजस्ट स्पेस बिटवीन वर्ड्स इन पैराग्राफ इज जस्टिफिकेशन। अगर आपको टेक्स्ट के बिटवीन उनको एडजस्ट करना है फ्रॉम बोथ साइड्स तो हम किसको यूज़ करते हैं? जस्टिफिकेशन को। अगर पूरे टेक्स्ट को इधर लेके आना है तो क्या यूज़ करते हैं? इस पूरे टेक्स्ट की अलाइनमेंट मुझे इधर करनी है तो क्या करेंगे? अलाइन लेफ्ट। उधर करना है तो सेंटर में करना है तो जस्टिफाई से दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है वर्ड एक्सेल में? यहाँ तो कंट्रोल जैसे लेयर कॉपी होती है ना, इसलिए मुझे कंट्रोल की हाँ तो मैंने बताई दी तो समझ लो। और सेंटर की कंट्रोल सी कॉपी होती है उससे कंट्रोल ई। पता होनी चाहिए, ये MS वर्ड के एग्जाम में आएगा, आ सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। द एंटी अलाइजिंग ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स द स्मूथर टेक्स्ट अपीयरेंस इज स्मूथ। हाँ ठीक है, तो स्मूथ के लिए होता है, जब भी हमने ऊपर भी पढ़ा, स्मूथ कर सकते हो, शार्प कर सकते हो। वेब टेक्स्ट अलाउ यू टू बेंड, कर्व और डिस्टॉर्ट टेक्स्ट नॉन डिस्ट्रक्टिवली, यानी कि जो हमारा वेब टेक्स्ट ऑप्शन होता है वो क्या करता है? किसी भी टेक्स्ट में बेंड करता है, उसको फिश स्टाइल में चेंज करता है, उसको फ्लैग स्टाइल में चेंज करता है, और डिफरेंट टाइप से आप उसको स्टाइल दे सकते हो अपने टेक्स्ट को। जैसे लोगोज वगैरह बनते हैं, सर्कल लोगो बनता है तो ऊपर से आप देखते हो ना ऐसे कर्व में टेक्स्ट होता है, तो वहाँ पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अ शेप यूज़ राइट क्लिक कन्वर्ट टू शेप, मतलब राइट क्लिक करके आप कन्वर्ट टू शेप उसको कर सकते हो। द डिफॉल्ट यूनिट फॉर फॉन्ट साइज इन फोटोशॉप इज पॉइंट्स। जब आप फॉन्ट के साइज मतलब फॉन्ट के साइज़ को बड़ा और छोटा करते हो तो ना तो वो इंचेस में होता है ना तो वो सेंटीमीटर्स में होता है, चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो या फोटोशॉप हो, सब में पॉइंट से ही हम उसको मेजर करते हैं। 1 पॉइंट रखना है साइज, 2 पॉइंट्स रखना है, 3 पॉइंट्स रखना है, पॉइंट भी होता है ना PT में। फिर उसके बाद है वेब टेक्स्ट परमानेंटली चेंज द टेक्स्ट शेप फॉल्स, वो हमेशा के लिए तो चेंज नहीं करता, आप उसको चेंज कर सकते हो ना बाद में भी। कर्निंग एडजस्ट स्पेसिंग बिटवीन, कर्निंग क्या करता है? स्पेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज करेगा हमारे सेंटेंस के और लाइंस के बीच में। रेस्टराइजिंग टेक्स्ट अलाउ यू टू रिमेन एडिटेबल। द पैराग्राफ पैनल कंटेन्स ऑप्शन फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट। पैराग्राफ यूज होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए, और कैरेक्टर पैनल यूज होता है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, कैरेक्टर पैनल किस लिए यूज होता है? लेटर्स में चेंजेस करने के लिए, और पैराग्राफ पूरे होल पैराग्राफ में लेफ्ट राइट सेंटर करना है, इन सब चीज़ों में यूज होता है। कंट्रोल टी अलाउ यू टू ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट फ्रीली। फोटोशॉप में आप किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी शेप को, या इलस्ट्रेटर भी है तो कंट्रोल टी की हेल्प से आप इजीली छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यू कैन अप्लाई मल्टीपल स्टाइल्स टू टेक्स्ट लेयर एट द सेम टाइम। ट्रू। द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन फोटोशॉप, ये पता था कि आपको जब आप फोटोशॉप में काम करते हो तो सबसे जो हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ी जो फॉन्ट साइज होती है वो क्या होती है? 1296। ये आपको पता नहीं चाहिए कि इससे ज़्यादा फॉन्ट का साइज नहीं रख सकते फोटोशॉप में। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टेक्स्ट एंड पैराग्राफ टेक्स्ट? पॉइंट टेक्स्ट क्या होता है? अगर आप टाइपिंग करते हो तो एक तो नॉर्मल होता है कि क्लिक किया और टाइपिंग स्टार्ट, और दूसरा होता है पैराग्राफ टेक्स्ट, यानी कि बॉक्स पूरा बनाया उसके बाद उसमें टाइपिंग कर रहे हो। दो तरीके होते हैं। ठीक है,
हाउ कैन यू अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट? यूज द कैरेक्टर पैनल, सिलेक्ट द अंडरलाइन, मतलब कैरेक्टर पैनल पे जाके अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू आप यूज कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? कर देते हैं। याद है, मुझे लगा यहाँ ध्यान ही नहीं है। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैकिंग ऑप्शन? स्पेसिंग और लाइंस के बीच में ये मतलब सॉरी हाँ, स्पेसिंग बिटवीन ऑल लेटर्स इन अ सिलेक्टेड टेक्स्ट ब्लॉक। हाउ डू यू अप्लाई टेक्स्ट इफेक्ट्स लाइक शेडोज एंड ग्लो? यूज लेयर स्टाइल, ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ये लेयर पे आगे कि कुछ भी अगर आपने टेक्स्ट टाइप किया उसमें शेडोज वगैरह ऐड करने के लिए लेयर का यूज करते हो। व्हाट इज डिफॉल्ट फॉन्ट इन फोटोशॉप? मीरियड प्रो, यही इसमें होता है हमेशा। और भी होते हैं वैसे, बट फोटोशॉप में यही होता है। एमएस वर्ड में क्या होता है? कैलिब्री। कैलिबरी। जब आप ओपन करते हो तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट हमारा होता है वो कैलिबरी होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 11। सबसे छोटा साइज, सबसे छोटा 7 नहीं होता, 8 होता है। 8 होता है, देख लेना अभी जाके। 8 to 72। हाँ, 8 to 72। ठीक है। विच पैनल अलाउ यू टू एडजस्ट द लाइन हाइट ऑफ टेक्स्ट? पैराग्राफ पैनल, मतलब अगर आपको हाइट इंक्रीज करनी है अपने लाइन की तो आप पैराग्राफ पैनल का यूज करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द ग्लिफ्स पैनल? अलाउ सिलेक्शन ऑफ स्पेशल ग्लिफ्स का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे सिंबल्स ऐड कर सकते हो जो आपके कीबोर्ड में नहीं होते। जैसे एमएस वर्ड एक्सेल में हमारे पास सिंबल का ऑप्शन होता है, जैसे इमोजीज वगैरह आप ऐड करते हो। सेम एस फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर में भी हमारे पास ग्लिफ्स का ऑप्शन होता है, बस इसका नेम यहाँ चेंज हो जाता है। इसमें भी आप काफ़ी सारी इमोजीज और सिंबल ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। तो आप इनको देखना और एक बार समझने की कोशिश करना। कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।